अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनकी आउटलाइन ये है। नंबर 1, इवैल्यूएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर एक एग्जाम्पल से इसको डिटेल में समझेंगे और साथ में इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन को भी डिस्कस करेंगे। एक प्रोग्रामर ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के बाद लिख सकता है, इसे पोस्ट फिक्स नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a+b एक इनफिक्स नोटेशन है। अब इसमें a और b दो ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है। अब इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म ab+ होगी, मतलब ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर आएगा। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट या सॉल्व करने के लिए स्टैक इस्तेमाल होता है। अब स्टैक के ज़रिए हम पोस्ट फिक्स नोटेशन को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल टूल है जिसके ज़रिए हम पोस्ट फिक्स फॉर्म को इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले हमने स्टैक s की क्लास डिक्लेयर की। इसके बाद वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे जिसमें कंडीशन नॉट एंड ऑफ इनपुट लगाएंगे, मतलब लूप तब तक चलेगा जब तक इनपुट ख़त्म नहीं हो जाती। अगली स्टेटमेंट में एक एलिमेंट लेंगे और उसे ई में स्टोर करवाएंगे। अब ये एलिमेंट कोई ऑपरेटर या ऑपरेंड हो सकता है। अब ऑपरेंड कोई सिंगल डिजिट नहीं भी हो सकता, ये 2 या ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 60। ये पूरा नंबर ई में स्टोर होगा। इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी, मतलब अगर ई एक ऑपरेंड है तो इसे स्टैक में पुश मीन्स डाल दो, और अगर ई एक ऑपरेटर है तो फिर एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ हम दो ऑपरेटर OP2 और OP1 इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्टैक से एलिमेंट को पॉप मतलब निकाल कर लास्ट एलिमेंट पहले OP2 में और उससे पिछला एलिमेंट OP1 में स्टोर करेगा, और फिर ऑपरेटर ई को OP1 और OP2 पर अप्लाई करेंगे और वैल्यू मतलब रिज़ल्ट वैल्यू में स्टोर होगा, और फिर रिज़ल्ट को दोबारा स्टैक में पुश मतलब डाल देंगे और फिर लूप चलता रहेगा यहाँ तक कि स्टैक में एक एलिमेंट रह जाए और फिर वही रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट होगा, और फिर पॉप के ज़रिए उसे फाइनल रिज़ल्ट में स्टोर करवाएंगे। अब इस टेक्निक या एल्गोरिदम को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 623 प्लस माइनस 382 डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई 2 एक्सपोनेंशियल 3 प्लस। अब इसको स्टैक के ज़रिए और अपने एल्गोरिदम के ज़रिए इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले 5 कॉलम्स लेते हैं, इनपुट OP1, OP2, वैल्यू एंड स्टैक। अब हम सबसे पहले इनपुट में 6 हासिल करते हैं। अब 6 ई में स्टोर होगा, ये एक ऑपरेंड है तो ये स्टैक में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे 2 इनपुट मिलती है, वो भी स्टैक में चली जाएगी, और फिर 3 वो भी स्टैक में पुश होगा। अब नेक्स्ट पे प्लस है, ये जब इनपुट आएगी तो अब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है जिसमें लास्ट वाला या मोस्ट रीसेंट एलिमेंट पहले पॉप या निकलता है, तो सबसे पहले 3 OP2 में स्टोर हो जाएगा और फिर 2 OP1 में स्टोर हो जाएगा, और फिर उन पे प्लस ऑपरेटर अप्लाई होगा और 2 + 3 = 5, ये फिर स्टैक में स्टोर हो जाएगा। अब स्टैक में 2 नंबर्स हैं 6 और 5, तो फिर लूप चलेगा।
अब इनपुट माइनस जो कि एक ऑपरेटर है, तो फिर स्टैक से मोस्ट रीसेंट एलिमेंट 5 OP2 में पॉप से आएगा और फिर OP1 में 6 आएगा और हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे 6 - 5 = 1 जो स्टैक में पुश हो जाएगा। अब स्टैक में एक एलिमेंट है, इसके बाद 3, 8, 2 हम स्टैक में पुश करवाएंगे और जब डिवाइड वाला ऑपरेटर आएगा तो स्टैक से मोस्ट रीसेंट एलिमेंट 2 OP2 में आएगा और OP1 में 8 आएगा और फिर इस पे डिवाइड का ऑपरेटर अप्लाई होगा और वैल्यू 4 स्टैक में पुश हो जाएगी। अब नेक्स्ट एलिमेंट प्लस इनपुट होगी और फिर 2 एलिमेंट्स स्टैक से पॉप होंगे, मोस्ट रीसेंट एलिमेंट OP2 में और इससे पिछला एलिमेंट OP1 में आएगा और उन पे प्लस ऑपरेटर लगेगा और फिर वैल्यू स्टैक में पुश होगी और इसी तरह ये एक्सप्रेशन चलेगा और लास्ट पे जब इनपुट एक्सप्रेशन या आप कह सकते हैं कि इनपुट वैल्यू फिनिश हो जाएगी तो स्टैक में वैल्यू जो है वो फाइनल रिज़ल्ट होगा और वो वैल्यू फाइनल रिज़ल्ट में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे वो 52 है। अब इस एल्गोरिदम के ज़रिए आप कोई भी पोस्ट फिक्स नोटेशन को स्टैक के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टैक का एक बहुत बड़ा यूजेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ऑपरेंड्स जिस तरतीब से इनफिक्स में होंगे इसी तरतीब से पोस्ट फिक्स में आएंगे, जैसे A + B × C। इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी ABC × प्लस, और अगर इसको ऐसे लिखें इनफिक्स फॉर्म में A + B पैरेंथेसिस × C, तो इसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी AB + C × अब इनमें ऑपरेंड्स सेम ऑर्डर में आए हैं, मतलब उनकी तरतीब चेंज नहीं हुई, सिर्फ ऑपरेटर ने अपनी जगह तब्दील की है। अब ABC × प्लस में सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होगा और फिर प्लस, लेकिन AB + C मल्टीप्लाई में A और B पहले ऐड होंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई होगा। अब अगर मैथ्स के रूल को याद करें तो पहले डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती हैं और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये 2 ऑपरेटर हैं और मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे प्रेसिडेंस रखता है, तो पोस्ट फिक्स बनाने से पहले प्रेसिडेंस एक फंक्शन इस्तेमाल होगा PRCD OP1 OP2, जो ये चेक करेगा कि अगर OP1 = मल्टीप्लाई है और OP2 प्लस है तो प्रेसिडेंस ट्रू आएगी, मतलब पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर अप्लाई होगा और इसके बाद एडिशन, और अगर OP1 एडिशन है और OP2 मल्टीप्लिकेशन है तो प्रेसिडेंस वैल्यू फॉल्स देगा, तो फिर प्लस को वेट करना होगा जब तक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो जाता। अब इन फिक्स फॉर्म को पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन बातों को याद रखते हुए एक मैथमेटिकल टूल या एल्गोरिथम बनाते हैं। सबसे पहले स्टैक S की क्लास डिक्लेयर करवाई, इसके बाद वाइल लूप लगाया और कंडीशन लगाई कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक इनपुट एंड नहीं होती। अब C में एक इनपुट कैरेक्टर को स्टोर करवाया, ये ऑपरेंड या ऑपरेटर हो सकता है। अब अगर C एक ऑपरेंड हुआ तो वो पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में चला जाएगा और अगर ये एक ऑपरेटर हुआ तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले चेक होगा कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं, फिर प्रेसिडेंस से चेक करेंगे वो ऑपरेटर पहले आ सकता है, अगर आ सकता है तो वो स्टैक से पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में चला जाएगा
और जब इनपुट कंप्लीट हो जाएगी और फिर लूप ख़त्म हो जाएगा तो अब ऑपरेटर को स्टैक से नेक्स्ट एक और लूप से पॉप करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल a+b मल्टीप्लाई c। सबसे पहले इनपुट a है तो ये ऑपरेंड है, तो सबसे पहले ये पोस्ट फिक्स में जाएगी और फिर एडिशन है वो स्टैक में जाएगा क्योंकि इसके लिए 2 ऑपरेंड चाहिए और फिर नेक्स्ट पे पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में नेक्स्ट ऑपरेंड जाएगा। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो भी स्टैक में जाएगी और फिर जब पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग में b चला जाएगा और c भी चला जाएगा तो अब जो ऑपरेटर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्टैक में आए हैं तो नेक्स्ट पे हम लूप इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंस फंक्शन अप्लाई होगा जिसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन को पहले जाना चाहिए और फिर एडिशन को। तो इसी तरह हम पोस्ट फिक्स फॉर्म बना सकते हैं।